नमस्कार दोस्तों। अगर नेटफ्लिक्स ना होता तो हम ना जाने कितनी मास्टरपीस फिल्में और यूनिक कहानियों से महरूम रह जाते। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वह है नेटफ्लिक्स में रिलीज्ड आर्मी ऑफ डेड, जो एक हाइस्ट एंड ज़ॉम्बी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। नाम कुछ सुना सुना सा लग सकता है। हाँ भाई, आप जो सोच रहे हो ये वही डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने हाल ही में सुपरमैन और बैटमैन की स्नाइडर्स कट फिर से बनाई थी और जिन्होंने मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग जैसी फिल्में बनाई हैं। और एक खुशी की बात यह भी है कि इसमें बॉलीवुड की अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी हैं। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इस फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। यूएस मिलिट्री के कुछ सैनिक एक कंटेनर को ले जा रहे होते हैं। उस कंटेनर में ज़ॉम्बीज होता है जो सैनिकों की कड़ी सुरक्षा के बीच से ले जाया जाता है, क्योंकि सरकार इस ज़ॉम्बीज के ब्लड के सैंपल से अपनी अलग तरह की आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज बनाना चाहती है। लेकिन ट्रक की टक्कर सामने से आ रही कार से हो जाती है और एक विस्फोट होता है जिससे कंटेनर अलग जाकर गिरता है और उसका ढक्कन खुल जाता है, जिसमें से ज़ॉम्बीज निकलकर सारे सैनिकों को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। अब सारे सैनिक ज़ॉम्बीज बन जाते हैं जिनका टारगेट कैसीनो में डांसर और सिंगर ज़ॉम्बीज बन जाते हैं जो लोगों को इन्फेक्टेड करती हैं और धीरे धीरे लास वेगास के सब लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। इन्हीं ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी ज्यूस की मूर्ति के सामने खड़ा होता है जिसका बाद में ज्यूस नाम से ही बोला जाएगा। लास वेगास के ज़ॉम्बीज को गवर्नमेंट द्वारा मारा जाता है। ये काम स्कॉट मारिया व बेंडोरे करते हैं और इस लड़ाई में उन्होंने अपने अपने परिवार भी खो दिए हैं। पूरे लास वेगास शहर के चारों ओर कंटेनर की दीवार लगाकर शहर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब कहानी कुछ समय बाद शुरू होती है। स्कॉट एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है जहां पर उससे मिलने लास वेगास के कैसीनो के मालिक मिस्टर टनाका मिलने आते हैं। तो मिस्टर टनाका स्कॉट से कहते हैं कि मेरे कैसीनो के बेसमेंट में $200 मिलियन रकम 96 घंटों के अंदर निकाल कर लानी है, क्योंकि 96 घंटे यानी कि 3 दिन बाद सरकार लास वेगास शहर पर रॉकेट छोड़कर तबाह कर देगी, जिससे कोई भी ज़ॉम्बीज बच नहीं पाएगा। और टनाका इस काम के लिए स्कॉट को $50 मिलियन ऑफर करता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। यह स्कॉट की बेटी केट है जो WHO में काम करती है। लास वेगास के क्वारंटाइन एरिया के बाहर शरणार्थी लोग हैं जिनकी केट मदद करती है। यहीं पर उसकी फ्रेंड गीता है जो 2 बच्चों की मां है। गीता केट से कहती है कि उसे लास वेगास के अंदर जाकर कुछ रुपए लाने हैं, उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत है। केट उसे ऐसा करने को मना करती है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज हैं। तभी वहाँ पर कैंप का सिक्योरिटी गार्ड कमिंग आ जाता है जो दोनों से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों वहाँ से आ जाती हैं। स्कॉट को सपना आता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन गई है और उसने बेटी केट के सामने वाइफ के सिर में चाकू घोंपकर मार दिया है। वह तुरंत जाग जाता है, लेकिन ये सपना नहीं होता है, ये उसका पास्ट होता है। स्कॉट को मिस्टर टनाका का काम पूरा करने के लिए अपनी टीम बनानी है, इसलिए वह अपनी पुरानी दोस्त मारिया के पास जाता है और हाइस्ट के बारे में बताता है और वह हाँ कह देती है। इसके बाद वे दोनों बेंडोरे के पास जाते हैं और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उनकी टीम में और भी लोग शामिल होते हैं, जैसे पीटर जो कि एक पायलट है, मैक्सिकन शार्प शूटर माइकी गुजमैन तथा डीटर जो तिजोरी के ताले खोलता है। ये लोग अपनी टीम के साथ मिस्टर टनाका के पास पहुंचते हैं। मिस्टर टनाका इनको बिल्डिंग का मैप दिखाता है और प्लान बनाता है कि स्कॉट को कैसे ज़ॉम्बीज को मारकर कैसीनो के अंदर जाना है और वहां से $200 मिलियन की रकम को बैग में भरकर छत पर जाएंगे, जहां पीटर हेलीकॉप्टर के साथ पहले से इंतजार कर रही होगी और वे लोग रुपए लेकर शाम तक वापस आ जाने चाहिए। और साथ ही स्कॉट और टीम पर निगरानी रखने के लिए मिस्टर टनाका अपने सिक्योरिटी मार्टिन को भी उनके साथ भेजते हैं। स्कॉट इसमें अपनी बेटी केटी की भी मदद लेता है, क्योंकि केट उस लड़की को जानती है जिसकी मर्जी के बिना कोई लास वेगास में एंटर नहीं कर सकता था। उस लड़की का नाम होता है लिली, जिसे हम पासपोर्ट भी कहते हैं, जो लास वेगास के हर रास्ते को जानती थी। लेकिन वहाँ पहुंचकर केट को बच्चों से पता लगता है कि उनकी माँ गीता अंदर जा चुकी है। केट गुस्से में आकर लिली को पंच करती है कि उसने गीता को अंदर जाने की अनुमति क्यों दे दी, और केट अपने पिता स्कॉट से साथ जाने की जिद करती है क्योंकि उसे गीता को वापस लाना है। ना चाहते हुए भी स्कॉट को उसकी बात माननी पड़ती है। लिली अपने साथ वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कमिंग्स को भी ले जाती है, जो बहुत बदतमीज इंसान है। अब सब लोग लास वेगास शहर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टाइगर दिखाई देता है जो ज़ॉम्बीज बन चुका है। लिली कमिंग के पैर में गोली मार देती है और उसके हाथ पैर बांधकर ज़मीन पर फेंक देती है।
लिली बताती है ज़ॉम्बीज़ दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ और अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ हम तुमसे बहुत चालाक और शातिर होते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कमिंग्स का सेक्रीफाइस करेंगे, तभी अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ उन्हें आगे जाने देंगे। और बताती है कि कमिंग कोई भला आदमी नहीं है, ये इसी के लायक है जो कि कैंप में लड़कियों को परेशान करता रहता था। कमिंग्स चिल्लाता है, तभी वहाँ पर अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ की रानी ब्राइड आती है जो कि एक चुड़ैल की तरह दिखाई देती है और कमिंग्स को खींचकर बिल्डिंग के अंदर ले जाती है। और वहाँ अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ का सरदार ज्यूस आता है जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो कमिंग्स को गर्दन पर काटकर बाकी ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है, अर्थात उसे इन्फेक्टेड कर देता है। स्क्वाड एंड टीम को उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से होकर जाना होता है जो हाइबरनेटिंग अवस्था में हैं, मतलब सो रहे हैं और कभी भी जाग सकते हैं। कमरे में अंधेरा है, इसलिए स्कॉट ग्रीन लाइट को जलाता है। यहाँ पर चैम्बर मार्टिन से कहती है कि उसे आगे आगे चलना पड़ेगा क्योंकि चैम्बर को मार्टिन पर विश्वास नहीं है। वह कहती है कि मिस्टर टनाका ने इसको हमारे साथ क्यों भेजा है, ज़रूर इसमें उनकी कोई चाल है। अंधेरे कमरे में मार्टिन ग्रीन लाइट को दूसरी तरफ फेंक देता है क्योंकि वह चैम्बर को सबक सिखाना चाहता है। चैम्बर ग्रीन लाइट की वजह से रास्ता भटक जाती है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ जग जाते हैं और चैम्बर पर अटैक कर देते हैं। गुजमैन को उसके पीछे टैंक में गोली मारनी पड़ती है क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो गई थी। दोस्तों, ये बिल्डिंग वही कैसीनो है जिसके बेसमेंट में $200 मिलियन निकालने हैं। वे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कॉट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि पीटर और क्रू छत पर हेलीकॉप्टर तैयार करेंगे। मार्टिन और लिली बाहर जाने के रास्ते की निगरानी रखेंगे। केट और स्कॉट जनरेटर को ढूंढेंगे जिससे कैसीनो में लाइट हो जाए। डीटर, बेंडेरो व गुजमैन तिजोरी के पास जाएंगे और उसे खोलने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर दिखाई देता है। मार्टिन लिली से कहता है, इस टाइगर से बच के रहना, बहुत खूंखार है। लिली बुलेट से हवाई फायर करके अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ को इशारा करती है। इस सीन में जनरेटर में ऑयल भरते समय स्कॉट केट से कहता है, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी माँ को मारना पड़ा, लेकिन मैं उसे बहुत चाहता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। केट कहती है, मेरी माँ ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी, तुम्हें उनको मारना पड़ा। मैं इसलिए नाराज़ नहीं थी, बल्कि इसलिए नाराज़ थी कि इतने सालों में तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए और ना ही कॉल की और ना मुझे हौसला दिया। स्कॉट, हाँ मैं गलत था, क्योंकि जब भी मैं तुमको देखता मुझे तुम्हारी माँ की याद आती और मुझे लगता तुम भी मुझसे दूर जाना चाहती हो, और इस तरह दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। इस सीन में डीटर तिजोरी के पास जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रिगर पॉइंट है जिससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को लाते हैं और वहां से गुजारते हैं जिससे ट्रिगर पॉइंट यूज होकर डिफ्यूज हो जाए। इस सीन में ब्राइड दूसरे ज़ॉम्बीज़ के साथ मार्टिन के पास आती है और मार्टिन ब्राइड को गोली मार देता है और दूसरे ज़ॉम्बीज़ को लिली गोली मार देती है। मार्टिन एक तार से ब्राइड की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। ब्राइड की चीख ज्यूस तक पहुँचती है। लिली मार्टिन से कहती है, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए था ना। मार्टिन कहता है, ब्लड सैंपल किसको चाहिए जब पूरा का पूरा सिर मेरे पास है, ये सिर्फ सरकार को चाहिए जिसके ब्लड सैंपल से आर्मी और ज़ॉम्बीज़ को तैयार किया जाएगा, सरकार खुश हो जाएगी। कैसीनो में टीवी पर न्यूज़ आती है कि अगले 1.5 घंटे में लास वेगास शहर को बम गिराकर तबाह कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ स्कॉट आकर डाइटर व बोंडेरो को बताता है कि जल्दी तिजोरी खोलो। इस सीन में ज्यूस ब्राइड के कटे सिर के पास आता है और उसको देख करके और गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी लाश को लेकर ओलंपिस बिल्डिंग में आता है और उसके पेट को फाड़कर अपना मरा हुआ बच्चा निकालता है। मतलब कि जो ब्राइड प्रेग्नेंट थी। ज्यूस अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर इस सभी लोगों को मारने निकल पड़ता है। 30 मिनट के अंदर डाइटर तिजोरी खोल देता है। $200 मिलियन एक साथ देकर वे बहुत खुश होते हैं और रुपयों को बैग में पैक करने लगते हैं। इस सीन में जब मारिया व स्कॉट रुपये लेकर निकलते हैं तो मारिया स्कॉट से कहती है कि वह स्कॉट से प्यार करती है। वह यहाँ पर रुपयों के लिए नहीं आई बल्कि इसलिए आई कि उसे स्कॉट के साथ आना था। तभी वहाँ पता चलता है कि केट कैसीनो से भागकर ओलंपिस बिल्डिंग में गीता को ढूंढने चली गई है। मारिया व स्कॉट केट को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और मारिया की गर्दन को 180 डिग्री पर घुमाकर मार देते हैं। बहुत ही खतरनाक सीन था ये। इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ जियूस डीटर व बेंडेरो के पास आ जाता है। जियूस बेंडेरो को मारने ही वाला होता है, लेकिन डीटर उसे तिजोरी में धकेलकर तिजोरी बंद कर देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। मार्टिन, लिली, स्कॉट व माइकी बेसमेंट से बाहर निकलने वाले होते हैं तो मार्टिन धोखे से सबको बेसमेंट में ट्रैप कर देता है और लिली को कहता है, मिस्टर टनाका को $200 मिलियन रुपये नहीं चाहिए
बल्कि उन्हें तो अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ का कटासिर या ब्लड सैंपल चाहिए था। ये सब उनकी चाल थी और वह बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आकर जब बैग चेक करता है तो उसमें ब्राइट के सिर की जगह मशीन होती है जो लिली ने एक्सचेंज कर दी थी। क्योंकि वह मार्टिन के इरादों को समझ चुकी थी, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ टाइगर आ जाता है जो मार्टिन के सिर को खा करके उसे मार देता है। लिली, स्कॉट, माइकी किसी तरह दीवार को काट कर बाहर कैसीनो में आ जाते हैं जहाँ उनका मुकाबला बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से होता है। यहाँ पर बहुत धड़ाधड़ एक्शन होता है, खून खराबा होता है। इसी खून खराबे में माइकी को ज़ॉम्बीज़ काट लेता है, अर्थात माइकी जो इन्फेक्टेड हो जाता है। माइकी बम की पिन निकालकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ वहाँ पर विस्फोट कर देता है तथा लिली और स्कॉट वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। स्कॉट व लिली छत पर हेलीकॉप्टर के पास आते हैं, तभी वहाँ पर जीयूस आ जाता है। स्कॉट तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वह लिली से इस हेलीकॉप्टर में आने के लिए कहता है, लेकिन लिली बैग से ब्राइट का सिर निकालकर जीयूस को रोक देती है। यहाँ पर जीयूस एक रॉड फेंक कर मारता है जिससे लिली मर जाती है। अब स्कॉट को केट को ढूंढना है। इधर केट ओलंपिस में गीता को ढूंढ लेती है, तभी वहाँ पर कमिंग्स आ जाता है जो एक ज़ॉम्बीज बन चुका है। गीता और केट कमिंग्स को मार देती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ जीयूस आ जाता है तथा स्कॉट भी केट और गीता को ढूंढ लेता है तथा नीचे जीयूस के पास विस्फोट करके वे ऊपर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीयूस मर गया है। वे तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने ही वाले होते हैं कि जीयूस छत पर से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। किसी तरह पीटर हेलीकॉप्टर को लास वेगास के बाहर ले आती है और उसी समय सरकार ने लास वेगास पर बम दाग दिया होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। स्कॉट जीयूस को मार देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाता है जिसमें सिर्फ स्कॉट व केट को जिंदा दिखाया है, लेकिन स्कॉट को जीयूस ने काटा था इसलिए वह भी ज़ॉम्बीज़ बनने वाला होता है। स्कॉट केट से कहता है कि उसे रेस्टोरेंट खोलना था। यहाँ पर दोनों बाप बेटी आपस में बात करते हैं और इसी बीच स्कॉट ज़ॉम्बीज़ बनने लगता है और केट रिवॉल्वर की गोली से स्कॉट के सिर में मारकर उसे मार देती है। बोंडेरो मजबूत तिजोरी में बंद था, इसलिए वह बम धमाके में बच गया और बहुत से रुपयों के साथ प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वापस अपने शहर जाता है। वह एयर होस्टेस से अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है, तभी उसे झटका सा महसूस होता है। वह हेलीकॉप्टर के बाथरूम में जाता है और मिरर देखता है, तभी उसे अपने हाथ पर जीयूस ज़ॉम्बीज़ के द्वारा काटे गया दांतों का निशान दिखाई देता है। मतलब यह है कि वह ज़ॉम्बीज़ बनने लगा है जो लास वेगास से निकलकर शहर में प्रवेश कर गया है। यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाया जाए।